शेयर इस वक्त चल रहा है। जिस चीज़ के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है वो देश पर विदेशों की भी वो एक ज़रूरत है। भैया बहुत से ऐसे देश हैं जो बहुत मांस खाते हैं, फिश ऑयल खाते हैं, है ना, तो ये उस आहार के लिए और फिश ऑयल के लिए अच्छा वर्क कंपनी कर रही है। तो ये इतना ही बताना था, इससे ज़्यादा आप मत समझें। बात करेंगे मुक्का प्रोटीन, एक शेयर है और इस शेयर के ऊपर काफ़ी दिनों से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर मेरे दोनों चैनल पर इस पर और सार्थक बाजार से पे कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं और मैं बार बार भूल जाता हूं और आज मुझे याद आया तो मैं सोचा चलो मुक्का प्रोटीन के ऊपर वीडियो बनाते हैं। देखो सर, हमारी आपकी और हम सब की जो दृष्टि है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस भी कंपनी के ऊपर हमारी नज़र है उसके कार्यों को जानना और वो कितना आगे तक बढ़ सकता है उस पर हमारा माइंड टिका रहना चाहिए। यानी कि जो ज़माना आगे के लिए चलेगा और वो आज भी वर्क कर रहा है और आपको लगता है कि आगे ये चीज़ें चलती जाएंगी, तो फिर उस पर आपका दिमाग आना चाहिए। ये नहीं कि जो ज़माना चला गया उस पर कोई कंपनी वर्क कर रही है उस पर आप दिमाग लगा रहे हैं, तो वो कभी नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले एक ऐसी आपके अंदर दृष्टि होनी चाहिए जिससे आप काम को पहचान सकें। किसी भी कंपनी का आईपीओ आना इस बात की पुष्टि नहीं है कि आईपीओ के बाद उसका काम बहुत बेहतर हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। वो तो आईपीओ इस माध्यम से ला रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, उस पर पैसा नहीं है, तो वो पैसा लाने के लिए आईपीओ लाती है। आईपीओ के अंदर हम सब भाग लेते हैं, उसको पैसा मिल जाता है, फिर वो अपने कार्य में लग जाती है ना। तो आईपीओ में तो शेयर बढ़ चढ़ कर ही आ जाते हैं, पर बाद में एक्चुअल चीज़ें जो आती है वो सामने आपकी आती है। मार्च 2024 में मुक्का प्रोटीन का आईपीओ निकला और करीब करीब 28 रुपये में ये लिस्ट होना था, पर ये प्रीमियम जो इसका जैसे लिस्ट होते बढ़ा तो एनएससी में ये करीब करीब 40 रुपये और बीएससी में करीब करीब यही शेयर 44 रुपये में लिस्ट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी ने ऑल टाइम अपना हाई जो है 56 रुपये करीब लगाया, पर उसके बाद निरंतर कंपनी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आए और अभी भी कंपनी का शेयर जो है गिरावट की ओर है और 23 रुपये में कंपनी का शेयर पहुंच गया है। करीब करीब 2 साल कंपनी के आईपीओ को हो रहे हैं। कंपनी का जो कार्य है, देखो सर, मैं आपको इसको अलग ढंग से आपको समझाऊंगा। आजकल होड़ किसकी है? स्वस्थ रहने की है। आप देखते होंगे कई ज़्यादा जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां होती जा रही, चाहे प्रोटीन की हो, कैल्शियम की हो, अलग अलग नीतियों के साथ हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, तो सब में कहीं ना कहीं जो है खाने की वजह से जो हम उल्टा सीधा खा रहे हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ कमी आ रही है। अभी भी काफ़ी व्यक्ति जिम की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ योगा की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे फूड की ओर बढ़ रहे हैं जो उनको हेल्थी रख सकता है। और देश के अंदर विदेशों में अपने को हेल्थी रखना एक सबसे बड़ा कर्तव्य हो गया है। आप कहोगे सर ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं? देखो सर, जानवर जो होते हैं जैसे कि कोई भी मीट है, जैसे कि फिश है या आपका चिकन है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उससे लोग उसे खाते तो हैं, पर उसके अंदर ना कुछ प्रोटीन चीज़ें होती हैं। जो कुछ लोग मांसाहारी होते हैं वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब उसी में कुछ चीज़ें ये कंपनी वर्क करती है, यानी कि इस चीज़ को समझो, कंपनी फिश आहार यानी मछलियों के खाने का प्रबंध, मछली के तेल के ऊपर कंपनी वर्क करती है और घर में जो पालतू जानवर होते हैं उसके लिए भी आहार का कंपनी वर्क करती है। तो एक तरीके से फिश के ऊपर काफ़ी अच्छा कंपनी वर्क करती है, ये आप समझ लें। तो ये जानवरों के लिए, मछलियों के लिए, आहार के लिए भी वर्क करता है और उसके लिए अलग अलग ढंग से चीज़ों को करता है, जहाँ पर ये फिश ऑयल के ऊपर भी वर्क करता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कंपनी के जो काम है वो बेहतरी की तरफ लग रहे हैं, है ना। तो ये चारा, समझ लो कि पशुओं के लिए चारा के लिए वर्क कर रहा है। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो मछली और झींगा पालन में वृद्धि दर बढ़ाने में मदद करना। अब झींगा मछली हो गई, इसकी और भी काफ़ी
जो इस चीज़ को खाते होंगे तो काफ़ी रुचि रखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बढ़ने वाली है। यहाँ से आपको काम इसका समझ में आ गया मेरे हिसाब से। दूसरी अगर मैं बताऊं तो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, जहां कंपनी अपने उत्पादों को वियतनाम, चीन, सऊदी अरब आदि जैसे 10 अधिक देशों को निर्यात करती है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, कंपनी भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी वर्क करती है। ये कंपनी भारत में फिश मील और ऑयल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। तो फिश मील यानी मछलियों के खाने के लिए, और फिश ऑयल यानी मछली के तेल के भी कैप्सूल आपको देखने को मिलते हैं, और वो मेडिसिन में भी यूज होते हैं। तो कंपनी में काम के प्रति अगर हम स्थितियों को देखें तो कोई भी कंपनी के अंदर दो राय काम में नहीं है। तो ये जो काम है ये चलने वाला है। इतना आपको समझ में आ गया। देखो सर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं खरीदने बेचने की स्थिति नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको एक स्थितियाँ बताई जहाँ से आप काम को समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने ये चीज़ें हमें कहा कि भैया सर बता दो उसके बारे में। चौथे नंबर पर ये कंपनी आती इस तरीके से वर्क करने में। मार्केट कैप अगर हम देखें 694 का है, 23 रुपये कंपनी का करंट प्राइस है, 39 कंपनी का हाई है, 20 रुपये कंपनी का लो। कंटिन्यू कंपनी का शेयर भी गिर रहा है, ये भी आप समझ कर चलें। दूसरी अगर हम बात करें, सितंबर 2024 में कंपनी ने 149 करोड़ की सेल और 1 करोड़ 47 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। दूसरी स्थिति को आप समझे तो कल साल अपनी सेल को, और पिछले क्वार्टर से यानी पिछले क्वार्टर में 170 करोड़ की सेल थी, अब इन्होंने 244 करोड़ की सेल सितंबर 2025 में कर दी है, और 6 करोड़ 79 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। कंपनी देखो प्रॉफिट भी कर रही है और सेल जिस हिसाब से कंपनी उस हिसाब से कर रही है। तो यहाँ कंपनी की इस स्थितियों में कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिल रही है। रिजर्व अगर हम कंपनी में देखें तो 414 करोड़ का उधार कंपनी में रिजर्व से ज़्यादा जो 610 करोड़ का है। अगर हम इसका कैश फ्लो देखें तो दूसरा कैश फ्लो इसका मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025 में निगेटिव ही है, क्योंकि ना तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट में वर्क कर रही है, ना अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ पैसा डाल रही है, बल्कि उधार ले रही है। तो ये इसका नाजुक, और वैसे भी कंपनी का अभी भैया 2 साल ही हुए हैं इस IPO को, तो आप ये समझे। और रोचक ये बात है कि मार्च 2024 से अगर हम स्थितियाँ देखें, जब से कंपनी का ये IPO आया था, तो प्रमोटर इसको बहुत भरोसा हो गया अपनी कंपनी में, जो 73.33% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, कम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, कि अगर उसकी प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ रही है अच्छा है, उतनी है तब भी अच्छा है, कम हो रही है तब खराब है। तो यानी कि प्रमोटर को अपने बिजनेस पे पक्का यकीन हो रहा है। FIs कंपनी के अंदर 1.70 है। DIs ने तो अपनी होल्डिंग को काफ़ी कम कर लिया, जो 0.17% है। पब्लिक कंपनी के अंदर बढ़ती जा रही है, 24.80% है। तो ये कहानी है मुक्का प्रोटीन की। अब इससे ज़्यादा इस कंपनी के बारे में किसी से और नॉलेज मत लेना, चार्ट देख कर ले लो, क्योंकि जो इसका कार्य है इसको आगे प्रगति तक ले जा सकता है, पर वो कई क्वार्टर आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का IPO आया था उसके बाद से तो कंपनी का शेयर गिरावट की हो रही है, अपने लो पर ही कंपनी का शेयर इस वक्त चल रहा है। जिस चीज़ के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है वो देश पर विदेशों की भी वो एक ज़रूरत है। भैया बहुत से ऐसे देश हैं जो बहुत मांस खाते हैं, फिश ऑयल खाते हैं, है ना, तो ये उस आहार के लिए और फिश ऑयल के लिए अच्छा वर्क कंपनी कर रही है। तो ये इतना ही बताना था, इससे ज़्यादा आप मत समझें। कंपनी को वॉच करते रहें, कंपनी का काम लाजमी अच्छा है। अच्छा, आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, अगर मुझे बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। और अगर आपको विजय केडिया की दृष्टि बजट में क्या है, दूसरी आपको अगर समझना है सुजलोन JP पावर में क्या हो सकता है, तीसरा आपको समझना है कि डर जो है बाजार के अंदर किस तरीके से हमें तबाह कर रहा है, ये समझना है, तो सार्थक बाजार से मैं वीडियो इस वीडियो से पहले या इसके बाद आ सकती है, आप चेक कर लेना उसको ना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।